नमस्कार मित्रों, मैं प्रवीण जांगड़ा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HR जी के ट्रिक पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी से रिलेटेड कंटेंट्स और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और वनडे एग्जामिनेशंस में पॉलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको अश्योर करता हूं कि इन लेक्चर से बाहर नहीं जाने वाला है। और मैं आपको ये भी अश्योरेंस देता हूं कि जितने भी हमारे संविधान में आर्टिकल्स हैं उनको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से ऐसे उंगलियों पर याद करवा दूंगा। आप ये लेक्चर ध्यानपूर्वक देख लेते हो तो आप कुछ सेकंड के अंदर ही किसी भी आर्टिकल की डिटेल बता पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ हम पॉलिटी में क्या पढ़ने वाले हैं। हम पॉलिटी में संविधान से रिलेटेड कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुसूचियां हैं, कितने आर्टिकल्स हैं यानी कि अनुच्छेद हैं, और बाकी हम वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे संविधान में कितने अमेंडमेंट्स यानी कि संशोधन हुए हैं और हमारे संविधान का कौन सा भाग किस कंट्री से लिया गया है वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 5th पेज पे आते हैं। संविधान सभा। हमारे संविधान के बनाने की शुरुआत की गई थी संविधान सभा को बनाकर, ठीक है। तो एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले किस भारतीय के मन में आया था। तो याद रखना, संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का विचार सबसे पहले M.N. रॉय के मन में आया था, M.N. रॉय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की ऑफिशियल मांग कब उठी थी। मांग कब उठी थी संविधान सभा की। तो याद रखना 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था ना, उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मांग सबसे पहले उठाई गई थी कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को किस प्रस्ताव में शामिल किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। जो संविधान सभा थी उसको अंग्रेजों के द्वारा किस प्रस्ताव में शामिल किया गया था। तो याद रखना अगस्त प्रस्ताव में। अगस्त प्रस्ताव याद है ना आपको कि 1940 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। और क्यों लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव, ताकि भारतीयों को प्रलोभन दिया जा सके, क्योंकि उस समय भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करने से मना कर रहे थे, ठीक है। तो अंग्रेजों ने ये कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान सभा का प्रस्ताव दिया कि हम आपका संविधान बनाएंगे, हम आपको संप्रभु राष्ट्र बना देंगे। तो ये प्रलोभन देने के लिए 1940 में जो अंग्रेज अगस्त प्रस्ताव लेके आए थे उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को यानी कि संविधान सभा को शामिल किया गया था, ठीक है। और संविधान सभा का मतलब क्या बताया मैंने, संविधान सभा के तहत संविधान को बनाया जाना था, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, टोटल कितनी बैठक हुई थी, वो सभी चीज़ें हम अब देखते हैं। पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। मतलब याद कैसे रखोगे, 1946 है और वो भी लास्ट में, मतलब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उससे एक साल पहले और बिल्कुल लास्ट में, आज़ाद होने से एक साल पहले प्रीवियस ईयर 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और उस समय भारत क्या था, संप्रभु राज्य नहीं था, ठीक है। संप्रभु राज्य का मतलब क्या है होता है, संप्रभु राष्ट्र या फिर संप्रभु राज्य कौन सा होता है, जिसका हेड प्रेसिडेंट होता है। जैसे कि आपको पता होगा कुछ समय पहले क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को संप्रभु घोषित कर दिया था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्या होता था, ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रपति नहीं होती थी बल्कि महारानी को ही वो अपना सर्वस्व मानते थे। मतलब सर्वाधिक ऊंचाई का पद उनका इंग्लैंड की महारानी होती थी ना पहले, उसको ही सर्वाधिक ऊंचाई का पद माना जाता था ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन अभी उसने ये पद खत्म कर दिया और अपना राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, कुछ साल पहले की ही बात है ये, ठीक है।
तो हमने संप्रभु राष्ट्र से हमने क्या जाना, संप्रभु राष्ट्र होता है कि जो अपने फैसले खुद से ले सके, मतलब किसी अन्य राष्ट्र का हस्तक्षेप उसमें ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है पहली संविधान सभा जब हुई थी उसके कार्यवाहक अध्यक्ष किसको बनाया गया था। ठीक है, पहली संविधान सभा के कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो याद रखना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। पहली संविधान सभा के कार्यवाहक अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको इलेक्ट नहीं किया गया था, चुनाव नहीं किया गया था, बस मनोनीत कर दिया गया था, मतलब सुझाव दे दिया गया तो उनको सेलेक्ट कर लिया गया डायरेक्टली। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता किसने करी थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, उसके 2 दिन बाद स्थायी अध्यक्ष भी बना दिए गए थे। 9 दिसंबर 1946 को तो अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके 2 दिन बाद ही स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था किनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जिनको बिहार का गांधी भी बोला जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे पहले राष्ट्रपति। ठीक है, उस समय विधानसभा थी, उसमें कितने सदस्य थे, तो याद रखना 389 सदस्य थे। ठीक है, 389 में 292 प्लस 93 प्लस 4, 2 3 4, 292 का 2, 93 का 3 और 4, मतलब टोटल सदस्य कितने थे उस विधानसभा में प्रेजेंट, तो याद रख टोटल सदस्य कितने थे उस विधानसभा में, 389 थे। ठीक है, उसमें से 292 तो क्या थे, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से जो निर्वाचित किए गए थे। ठीक है, और 93 क्या थे, देसी रियासतों से थे, मतलब जो रजवाड़े होते थे उनसे, देसी रियासतों से वो मनोनीत किए गए थे, मतलब डायरेक्ट उनका नाम दे दिया गया, उनमें चुनाव नहीं करवाया गया। लेकिन 292 का चुनाव करवाया गया था। जैसे कि आज के टाइम में भी क्या होता है, राज्यसभा में 12 मनोनीत होते हैं, 12 मेंबर क्या होते हैं राज्यसभा के मनोनीत होते हैं ना, ऐसे ही लोकसभा के भी कितने होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन होते थे, लेकिन अभी नहीं होते वो। ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। और इसके बाद देखिए 292 प्लस 93 प्लस 4 किसके होते थे, मुख्य आयुक्त क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी के होते थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के 4 सदस्य। और इसको याद रखने की ट्रिक है ABCD, अजमेर बलूचिस्तान तो आज पाकिस्तान में पड़ता है, कुर्ग ये कर्नाटक को बोला जाता था, और दिल्ली कर्नाटक के क्षेत्र को कुर्ग बोला जाता था। और 389 सदस्य थे ना, उनमें 15 महिलाएं भी थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा में टोटल मेंबर प्रेजेंट कितने थे, ये तो टोटल मेंबर थे, जो मेंबर थे टोटल स्ट्रेंथ इतनी थी, लेकिन प्रेजेंट कितने थे एक्चुअल में उस दिन को, मतलब 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा के समय 207 प्लस 9 216 मेंबर प्रेजेंट थे, जिसमें से 9 महिलाएं थी। टोटल महिलाएं तो कितनी थी, 15 थी, लेकिन प्रेजेंट कितनी थी, 9 महिलाएं ही प्रेजेंट थी, और 207 जेंट्स थे। एब्सेंट कितने थे, 389 में से 216 घटा दीजिए, वो एब्सेंट थे। नेक्स्ट देखिए, हमारा संविधान जो लिखा गया है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा गया है। ठीक है, इंग्लिश में टोटल वर्ड्स कितने होते हैं, 1,17,369, 1,17,369 टोटल शब्द हैं, कुल शब्द 1,17,369। इसका जस्ट आइडिया याद रख लेना, आप आइडिया ले लेना। ठीक है, ओरिजिनल लिखित संविधान को कहाँ रखा गया है, तो याद रखना पार्लियामेंट में रखा गया, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रखा गया है, और हीलियम गैस से प्रोटेक्ट करके इसको अच्छे से रखा गया है। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया। 11 दिसंबर पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और उसके 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, और पहले अस्थायी अध्यक्ष को किन को बनाया गया था 9 दिसंबर को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अभी 13 दिसंबर उसके 2 दिन बाद क्या हुआ, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, कि मतलब हमारे संविधान का क्या उद्देश्य है, वो उद्देश्य प्रस्ताव होता है। ठीक है, ये दोनों ज़्यादा जरूरी नहीं है, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में याद रखना ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि
मैंने बहुत कम ही देखा है कि एग्ज़ाम्स में इसको पूछा गया हो। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है कि कैबिनेट मिशन आया था जिसको पैथिक लॉरेंस के द्वारा लाया गया था, कैबिनेट मिशन, ठीक है। इसका काम क्या था, हमारे आज़ाद देश के लिए संविधान बनाना। किसका किसका काम था ये, कैबिनेट मिशन का काम था। उस समय यूके के प्रेसिडेंट कौन थे, क्लेमेंट एटली थे। ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में, और इसके लीडर कौन थे, पैथिक लॉरेंस थे। और इसका पर्पज़ क्या था, आज़ाद देश के लिए संविधान बनाना, ठीक है। उस समय यूके के प्रेसिडेंट कौन थे, क्लेमेंट एटली, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमने कहाँ तक देख लिया। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने, और फिर 13 दिसंबर आ गया, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। फिर 22 जनवरी 1947 का टाइम आ गया, उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। 13 दिसंबर को तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। नेक्स्ट हमने देखा, हम आते हैं अगस्त में आ जाते हैं। 15 अगस्त को देश आज़ाद हो गया था, और 29 अगस्त को, ये इम्पोर्टेंट डेट याद रख लेना, 29 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर को संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया गया था। मतलब संविधान सभा के, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, संविधान के ड्राफ्टिंग या फिर मसौदा या फिर प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो याद रखना भीमराव अंबेडकर। और कब चुना गया था इनको, तो 29 अगस्त 1947, मतलब आज़ादी के कुछ दिनों बाद। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया था, और उसके कुछ समय बाद 29 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर को संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया गया, ठीक है। ये डेट आपको याद रखनी है, और ये भी याद रखना है कि संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था, भीमराव अंबेडकर था। कुल अधिवेशन कितने हुए संविधान के, तो याद रखना 11 अधिवेशन हुए थे, और एक लास्ट दिन 12वां अधिवेशन का था, ठीक है, जो कि 24 जनवरी 1950 का था। अभी देखिए 26 जनवरी 1949 को संविधान लिखकर तैयार हो गया। कब संविधान लिखकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 1949 को संविधान लिखकर तैयार हो गया। उसमें 284 टोटल सिग्नेचर्स हुए थे। संविधान में टोटल कितनों ने संविधान को अप्रूव किया था, 284 लोगों ने, ठीक है, 284 टोटल सिग्नेचर हुए थे। और लिखा किसने था, नंदलाल बोस ने, सॉरी, रिटन बाय प्रेम बिहारी रायजादा, लिखा था रायजादा ने, ठीक है। और फ़ॉन्ट क्या था, इटैलिक स्टाइल, इटैलिक, एक बोल्ड होता है एक इटैलिक होता है। इटैलिक स्टाइल मतलब ये पतली जो होती है ना अल्फ़ाबेट, पतले पतले पेन से लिखे जाती है, इटैलिक स्टाइल में थोड़े टेढ़े होते हैं, ठीक है। और इसका डिज़ाइन दिया था नंदलाल बोस ने, मतलब डिज़ाइन नंदलाल कौन थे, श्री कृष्ण भगवान के पिताजी थे, उन्होंने अच्छे डिज़ाइन बनाया था, ठीक है। ये याद रख लीजिए आप, बस सिर्फ याद करने के पर्पज़ से याद रखना कि नंदलाल बोस ने अच्छा डिज़ाइन बनाया था, ठीक है। प्रेम बिहारी रायजादा ने इसको लिखा था संविधान को, और फ़ॉन्ट क्या था, इटैलिक स्टाइल का था। अब समय आता है, हमने क्या देखा, 29 अगस्त 1947 को भीमराव अम्बेडकर को मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 26 जनवरी 1949 को संविधान लिखकर तैयार हो गया। ये लिखकर कब तैयार हुआ था, 26 जनवरी 1949 को। अब आता है टाइम 26 नवंबर 1949 का। ये डेट मोस्ट इम्पोर्टेंट याद कर लो कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया, मतलब कि इसको अंतिम रूप दे दिया गया। और 26 नवंबर 1949 को हम क्या बनाते हैं, संविधान दिवस। आप सभी को अच्छे से रटवाया गया स्कूल में कि संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, ठीक है। लेकिन संविधान को अंतिम रूप कब दिया गया था, मतलब पूर्ण रूप से जब वो बनकर तैयार हो गया था, मतलब अपना लिया गया था, सबने अपना लिया था, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाया जाता है, ठीक है। और लागू कब करा गया था, 26 जनवरी 1950 को। और
24 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू। उससे 2 दिन पहले क्या हुआ था, संविधान सभा ने जन गण मन को नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान, ठीक है, और वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग राष्ट्रीय गीत के रूप में अपना लिया था। मतलब जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, हमारी संविधान सभा ने क्या मान लिया कि नेशनल एंथम क्या होगा, जनगण मन होगा, और नेशनल सॉन्ग क्या होगा, वंदे मातरम होगा। ठीक है। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। मतलब तिरंगे को कब अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, तो याद रखना हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, अगस्त 1947 को, अगस्त 1947 में। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगे के रूप में कब अपनाया गया, तो याद रखना उससे 1 महीने पहले। मतलब पहले तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया, उसके बाद देश को आज़ाद हो, उसके बाद देश आज़ाद हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 3 जून 1947 को क्या हुआ था, ये भी पॉइंट आप याद रख लीजिए। माउंटबेटन प्लान क्या होता है, माउंटबेटन प्लान मतलब हमारे जो सबसे अंतिम गवर्नर जनरल थे, अंग्रेजी गवर्नर जनरल, वो कौन थे, माउंटबेटन थे। ठीक है। और माउंटबेटन ने जाने से पहले सी राजगोपालाचारी को नेक्स्ट गवर्नर बना दिया था। ठीक है, भारत का। तो अंतिम अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन, और इसने क्या था, 3 जून प्लान लेके आया था, 3 जून 1947 को। ठीक है। जिसके अकॉर्डिंग भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया था, भारत और पाकिस्तान में। ठीक है। 3 जून प्लान के तहत तो ये विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो याद रखना 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2-11-18 भारतीय संविधान को बनने में लगे 2 साल 11 महीने 18 दिन। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान जो है ना पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है। हमने क्या किया अपने संविधान में, जो भी हमें अच्छा लगा ना, पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया था उससे बहुत सारा कंटेंट एज इट इज़ कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी पेस्ट मार रखा हमने संविधान में, ज़्यादा कुछ किया नहीं है। मतलब किसी देश के संविधान का कुछ अच्छा लगा, किसी देश के संविधान का कुछ अच्छा लगा, तो हमने वो चीज़ें अपने संविधान में डाल ली। तो इसलिए हमारा संविधान क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। और अभी हम देखते हैं कि संविधान में टोटल भाग कितने थे, टोटल अनुसूचियाँ कितनी थी, टोटल अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स कितने थे, वो देखते हैं। जब हमारा संविधान ओरिजिनली बना था ना, कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। और संविधान को अंतिम रूप कब दिया गया था, तो याद रखना 26 कब दिया गया था, याद करो, अंतिम रूप दिया गया था 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए संविधान में जो 26 नवंबर 1949 को, मतलब लागू होने से जस्ट पहले, कुछ टाइम पहले, क्या था, जो मूल जो प्रति थी संविधान की, उसमें टोटल भाग थे 22। ठीक है। और अनुसूचियाँ थी, शेड्यूल्स थे 8, और आर्टिकल्स थे 395। ठीक है। मूल संविधान की बात हो रही है, मतलब ओरिजिनल जो संविधान था उसमें इतने आर्टिकल थे। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ अमेंडमेंट्स हुए, मतलब जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी होता था, कि मतलब प्रॉपर्टी पे अधिकार होता था लोगों का, लेकिन समय के साथ साथ डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, तो इसलिए प्रॉपर्टी पे अधिकार जो था उसको ख़त्म करना ज़रूरी था। ठीक है। क्योंकि रोड के बीच में कोई घर बना के बैठ जाए, लेकिन वहाँ तो रोड बनाना ज़रूरी है ना, तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो पाएगा। जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। तो इसलिए बहुत से संविधान में कुछ कमियां थी, उनको दूर समय के साथ साथ किया जाता रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। तो इसलिए नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ़ भाग कितने हैं, और शेड्यूल्स जो हैं संविधान के
वो चेंज हो गए हैं। तो मूल जो प्रति थी संविधान की, ओरिजिनल जो कॉपी थी उसमें 22 थे, लेकिन अब 25 हो गए हैं भाग। ठीक है, भाग 22 से 25 हो गए हैं। संविधान की अनुसूचियाँ कितनी हो गई हैं? 8 से 12 हो गई हैं, मतलब कि शेड्यूल्स 8 से 12 हो गए हैं। और आर्टिकल्स, सबसे ज़्यादा आर्टिकल होते हैं, ठीक है, तीनों में से। आर्टिकल 395 से आज के टाइम में 471 हो गए हैं। 395 टू 471 हो गए हैं आज के टाइम में आर्टिकल्स, ठीक है। और आज तक कितने संविधान में संशोधन किए गए हैं? 104 संशोधन किए गए हैं संविधान में, और कोशिश करी गई है 126 बार, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता है, बिल लाया जाता है, और बिल को क्या किया जाता है, पहले लोकसभा में, फिर लोकसभा से पास होता है मेजोरिटी से, फिर उसके बाद राज्यसभा से पास होना जरूरी है, उसके बाद राष्ट्रपति के साइन होने भी ज़रूरी है, तब वो क्या होता है, एक्ट बन जाता है, ठीक है। लेकिन कई संविधान सभी जगह से पास नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो अमेंडमेंट यानी कि संशोधन नहीं हो पाते हैं। इसलिए कोशिश तो कई बार की जा चुकी है, लेकिन आज तक अमेंडमेंट 104 बार ही हुए हैं, ठीक है। एक बार ये लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुए हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। 100वां जो अमेंडमेंट था वो भारत बांग्लादेश बॉर्डर का डिस्प्यूट था। किससे रिलेटेड है? 100वां संविधान संशोधन है भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट 101वां जो है वो है जीएसटी से रिलेटेड, 101 जीएसटी से रिलेटेड, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन है नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसी, 2018 में आया था, ठीक है। ओबीसी से रिलेटेड है, नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसी का गठन कर दिया गया कब? 2018 में 102वें संविधान संशोधन के तहत। अभी याद रखिए 103वां संविधान संशोधन ये है ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण दिया गया है ना 10%, वो 103वां संविधान संशोधन है। अब इसको याद रखने का तरीका है, देखो जो लास्ट के 3 हुए हैं ना, लेटेस्ट 3 हुए हैं, वो क्या है, ये आरक्षण से रिलेटेड, तीनों ही आरक्षण से रिलेटेड है। देखो 102वां हो गया ओबीसी, 103वां हो गया ईडब्ल्यूएस, 104वां हो गया एससी एसटी, ठीक है। इसको याद कैसे रखोगे? ईडब्ल्यूएस, ई को कैसे बना सकते हैं? ये देखो मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है, ई को बना सकते हैं हम, ई और डब्ल्यू को 3 जैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 103 से रिलेट हो जाएगा, ई और डब्ल्यू को 3 समझ सकते हैं टेढ़ा मेढ़ा करके, ठीक है। ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन ये किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? तो 103वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है लेटेस्ट 104वां संविधान संशोधन। इसमें क्या था कि रिजर्वेशन दिया गया किसको? एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन दिया गया है स्टेट असेंबली, और मतलब कुछ सीटें आपको भी पता है, जो विधानसभा की कुछ सीटें हैं, जैसे कि हरियाणा में 17 सीटें आरक्षित है एससी एसटी के लिए, एसटी तो हरियाणा में है ही नहीं, खैर एससी के लिए 17 सीटें हरियाणा में आरक्षित हैं, ठीक है। तो वो जो आरक्षण है ना, ये विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, ये आरक्षण को 10 साल तक फिर से बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 10-10 साल के अंतराल में इसको एक्सटेंड किया जाता है, और इसको फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। और 104 में ही संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया है, एंग्लो इंडियन की जो 2 सीटें होती थी, जो राष्ट्रपति मनोनीत करता था एंग्लो इंडियन को, उसको कैंसिल कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। ये देखो हमारा संविधान सभा वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संविधान की प्रस्तावना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है दोस्तों। और इस टॉपिक से आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।